तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में हुए शामिल कई नेता, अखिलेश की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, यूपी में बरहन वोटों ने उड़ा रखी है बीजेपी की नींद, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अगले साल सितंबर पर नए अध्यक्ष के साथ होगी कांग्रेस की कमान, मसरूद मिस्त्री ने किया बड़ा दावा, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में नमाज को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, वाले नमाज की ताकत दिखाने की जरिया नहीं है, बनाना चाहिए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बसपा के प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, कहा नहीं लड़ेंगे लोकसभा विधानसभा में चुनाव। तो वहीं आपको तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि यहाँ कोई गोदी मीडिया नहीं है, यहाँ सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के सपा 6% सपा को छोड़कर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सपा छोड़ने वाले कानपुर के नगर निगम हाउस में समाजवादी पार्टी के परिषद नेता सुहेल अहमद की शिबू अंसारी, शीशा राकेश सहू, आबादी अली और महाराजा प्रताप सिंह शामिल है। इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस की विधायक सोल्लू अंसारू ने मौके पर मौजूद की जब सुहेल अहमद की अन्य लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। सभी परिषद की सीमाओं पर विधानसभा सीट की तिलक रखते हुए सपा विधायक की इरफान से लेकर 2017 में चुनाव की भाजपा उम्मीदवार की सुरेश अवस्थाओं की हककार इसी सीट पर जीत हासिल की थी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की भाजपा को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सपा के लिए परिषद की पार्टी छोड़ना एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि सुहेल अहमद की कहा कानपुर की समाजवादी पार्टी की स्थिति के बारे में सभी जनता की इसके विधायक की इरफान सोलकी के लिए पिछले 4 सालों से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निकाय चुनाव लड़ने के लिए। इसी बीच मैं आपको बता दें कि साथ सुहेल के भेदभाव की नहीं वहीं 2017 में चुनाव की बागी हो गई थी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सपा के नेता के कांग्रेस में शामिल हो गई, जिसके बाद अखिलेश को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, यूपी में बरहन वोटों ने उड़ा रखी है बीजेपी की नींद, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव अब 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। जनता की लुभाने के लिए हर दल अपनी अपनी तरह से प्रचार में जुटा हुआ है। यूपी के चुनाव धर्म और जातियों की ईद गिर्द घूमता हुआ, जिसके पक्ष के जितने समुदाय उसके ही सत्ता की मिलाने वाली संभावना उतनी सी ज्यादा। इसी बीच सत्ता के शिखर पर बैठने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को लेकर बहुजन समाज पार्टी तक की बहरन सब बहनों की लुभाने की जुटी में, लेकिन इसी समुदाय की वोटों को लेकर सबसे ज्यादा नींद बीजेपी की उड़ गई है, जिसमें से बीजेपी के वोट नहीं मिलने वाले। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में एक और सब दलों की नजर बरहन वोटों पर है। ऊपरी की बीजेपी के लिए बरहन की नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुसीबत बनते हुए, लेकिन जिस तरह से बरहन नेताओं ने बैठक में संदेश देने की कोशिश हुई है उसी में से यह लगा है कि बीजेपी टीनी की कद कटाने के लिए विजय पत्रा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि यूपी में फिलहाल दलित मायावती के यादव अखिलेश यादव के पक्ष में, ऐसे में बीजेपी की हार हाल में बरहन वोटों की अपने पक्ष में करना जरूरी है। यूपी में बरहनों की वोट तकरीबन 12 से 14% है, लेकिन चुनावी इतिहास की बताता है कि उनमें से किसी भी पार्टी की सत्ता पहुंचाने के लिए निर्णय भूमिका निभाई कि यूपी में अब तक की 6 बरहन मुख्यमंत्री मिल चुके हैं नारायण की। इसी बीच में आपको बता दें कि ऐसे में यूपी में बरहन वोटरों की मायावती को लेकर अखिलेश यादव तक नजर बरहन अगर बीजेपी
की दूर जाता है तो फिर बीजेपी के लिए सत्ता वापसी मुश्किल हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। यूपी में बरन वोटों की उड़ गई नींद इससे पहले, जिसके बाद मोदी योगी की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब तक की केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध कर रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र की सरकार की नई नीति में विरोध धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद में आपको बता दें कि दरअसल सरकार के ऑस्ट्रेलिया के साथ अभिभूत के लिए व्यापार एक बार फिर से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन इसी दौरे पर के लिए विरोध करता था। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मालूम कि भारत के ऑस्ट्रेलिया काफी समय लंबी तक मुक्त व्यापार की समझौता 2022 में अंत के अंतिम रूप में देने की सहमत हुई, जिसके अधिकारी के तौर पर व्यापक अधिक सहयोग मिला। इसी बीच मैं आपको बता दें कि कैसे इंडिपेंडेंट के पोर्शन के तहत ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के लिए होने वाली 73-14% शुल्क है। इसी बीच मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में नमाज को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। बोले नमाज की ताकत दिखाने जा रही है, नहीं बनना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शुक्रवार को एक बार फिर से जुमे की नमाज को लेकर गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि दुर्ग भर की बताया जा रहा है कि हिंदू समूह की गुंडा गांव गुड़गांव के लिए गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों की नमाज रोकने की कोशिश करने के बीच नमाज पर सीएम खट्टर की यह टिप्पणी आई। तो भारतीय महिलाओं के प्रेस कर सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक स्थानों की नमाज की अदा करने की अनुसूचित नमाज की करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा अगर कोई भी खुले में नमाज पढ़ा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद मुसलमानों की गुस्सा बढ़ेगा। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि सभी लोग इबादत करने की प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्रता, लेकिन ईश्वर निष्ठ स्थान की होना चाहिए। इसी बीच मैं आपको बता दें कि धर्मों की लोग मतलब कि इसी स्थानीय के प्रशासन के संपर्क में कर सकते हैं, जिसके बाद ये बड़ा तनाव बढ़ गया और किसानों को विरोध में उन्होंने कहा कि विरोध शुरू करने वाले की इसका समर्थन करने वाले के बीच अंतर क्या जरूरत है। इसी बीच में आपको बता देंगे तो ये बड़ी अपडेट आई जैसे कि गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में नमाज को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये बड़ा बयान दिया, जिसके बाद देश में तनाव बढ़ गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, कहा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी के बसपा प्रमुख मायावती की लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं भी चुनकार की संसद में जा सकता हूँ, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी यूपी में। इसी बीच में आपको बता दें कि पूरे यूपी में ध्यान केंद्रित करना मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जितना ज्यादा जरूरी हो कि वहीं पर महत्वपूर्ण राजनीति बनाई। एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। अगर चुनाव के बाद मौका आया तो वह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की इस बार सपा में बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में सपा बसपा के बीच चुनावी गठबंधन के तहत सपा के हिस्से 37 सीटों से आई उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बसपा 38 सीटों से चुनाव लड़ेगी। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन की सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है और यहां पर बीजेपी को यह बहुत बड़ा झटका होता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच इसी गठबंधन को लेकर मौजूद बताता है कि बीजेपी के आगामी विधानसभा चुनाव सीटों पर बड़ा नुकसान उठाया पड़ सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के कुल 80 में से 71 सीटें जीती है, जबकि वहां पर बीजेपी की सहयोग अपना दल ने 37 सीटें। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके उतरी मायावती बुधवार को ने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती का ये बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के सहित सपा की भी मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।